चलो कौन सा क्वेश्चन नहीं जमा बोले? लास्ट, ये 14 वाला था ही क्या इस क्वेश्चन में? देखो, यू आर गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ कौन? मिस्टर बी। कौन से महीने का है बैंक अकाउंट? दिसंबर का। और ये पासबुक कौन से महीने का है? दिसंबर का। अब वो देखो कि क्या क्या मैच हुआ, जो मैच हुआ वो चला गया। हाँ, ये 30 नवंबर का क्या है? बीआरएस है। पिछले महीने के भी कुछ चेक थे जो इस महीने में आए, तो वो बीआरएस का पार्ट वैसे भी बनेंगे नहीं, क्योंकि वो पिछले महीने के बीआरएस का क्या था? पार्ट था। आओ ना बताता हूं, कोई नहीं, घबराओ मत। पहले तो देखो इस महीने की कौन सी एंट्री गड़बड़ है, आ जाओ। तो जो नई पार्ट है, ओपनिंग बैलेंस कितना है बेटा इस महीने का? 16,491। उनका कितना था? 17,478। ओपनिंग बैलेंस में ही डिफरेंस था, तो ये कौन से महीने का रहेगा क्लोजिंग बैलेंस? नवंबर का। इसका देखो, इसका उन्होंने खुद बना के रखा है बैलेंस एज पर क्या? पासबुक। 17,006। अच्छा, ये भी तो मैच नहीं हो रहा। 17,478 होना चाहिए, ये रहा ना रे, है ना? और बैलेंस एज पर कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस भी तो मैच नहीं हो रहा है। 16,491 है, ये रहा 16,491। इसका ऑलरेडी इन्होंने क्या करके रखा है? रिकंसिलेशन करके रखा है। उठाओ कैलकुलेटर, बताता हूं। पिछले महीने बैलेंस एज पर कैश बुक था 16,491, बराबर है? 16,491 में 176 माइनस करो, 1163 प्लस करो। अरे बाबा, पिछले साल के 16,491 से 17,478 पर आना है आपको। ये है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट पिछले साल का। ये देखो ना, अपन ऐसा ही तो बनाते ना डब्बा। ये क्या है? डेबिट में बैलेंस एज पर कैश बुक। फिर ये क्रेडिट किया, ये डेबिट किया, और यहां पे मिला क्या? बैलेंस एज पर पासबुक। तो जाहिर सी बात है, पिछले महीने चेक डिपॉजिट किए थे पर रियलाइज नहीं हुए थे, ऐसे चेक कितने रुपए के थे? 176 के। अरे हाँ कि ना? और पिछले महीने चेक इशू किए थे पर पेड नहीं हुए थे, ऐसे कितने के थे? 1163 के। अब देखो, ये हो गया बराबर पिछले महीने का। अब क्या हुआ, इसी को पहले रिकंसाइल कर लेते हैं। पिछले महीने हमने चेक डिपॉजिट किया था पर बैंक ने क्रेडिट नहीं किया था। ये देखो, ये बैंक ने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। कितना? 176। ये नवंबर का चेक था, तो ये बीआरएस का पार्ट बनेगा नहीं। पिछले महीने चेक हमने इशू किए थे 1163 के। कितने के? 1163 के, जिसमें दो चेक है, एक 426 का, एक 337 का। दिख रहा है क्या इस बार? और 737 भी चला गया और 426 भी चला गया। तो ये पिछले साल के रिकंसिलेशन के आइटम थे। पिछले साल, पिछले महीने का चेक नवंबर का जो क्लियर हुआ कब? दिसंबर में। और पिछले महीने का जो चेक डिपॉजिटेड इशू था जो क्लियर हुआ दिसंबर में। तो ये जो है 4,726, 337 और 176, ये रिकंसिलेशन का मिसमैच नहीं है, ये पिछले महीने का क्या था? रिकंसिलेशन। बात समझ में आई क्या? ये ट्रिक थी, ये इतनी सरल बात नहीं थी समझने में। अब आप बोलोगे अब जम गया सर, अब हमारा बीआरएस क्या होता? टैली होता। अब आओ, अब तो इधर से काटो कुछ। इस महीने के ओपनिंग बैलेंस में फर्क है, इसको काट डालना है, क्योंकि ये बैलेंस पिछले महीने के रिकंसिलेशन में क्या हो गया है? कवर हो गया। अब बोलो, ये हमारा बैंक अकाउंट का डेबिट है, तो ये चेक रिसीव है सारे? अरे हाँ कि ना? तो हमने एबल लिमिटेड से 962 का चेक रिसीव किया, बैंक ने दिया क्या वो चेक? नहीं।
हमने बेकर लिमिटेड से 1103 का चेक रिसीव किया, बैंक में आया क्या? नहीं। हाँ, ये 2065 है ना, ये इन दोनों की क्या है? एंट्री है। ये मैच करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। ये है 2065, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। इसका मतलब है कि इसका भी हिसाब हो गया। अब देखो, चार्ली लिमिटेड को 2312 दिया था, क्लियर हो गया क्या? हाँ, ये भी कट गया और ये भी कट गया। डेल्टा लिमिटेड को 419 का चेक दिया था, ये भी हो गया। इको लिमिटेड को 327 का दिया था, ये भी क्लियर हो गया। कैश डिपॉजिट किए थे 529, इसमें 1 रुपए का क्या है? फर्क है, तो इसको रिकंसिलेशन में डालना पड़ेगा। जॉर्ज को चेक इशू किया था 119 का, अभी तक बैंक से क्लियर हुआ नहीं। चेक रिसीव्ड है ये, यहां पे चेक नंबर भी दिया है 782। किससे चेक रिसीव किया था? एलेक्जेंडर। ये देखो 782 नंबर का क्या दिया है यहाँ पे? चेक, आखिरी के 3 डिजिट लिखे 857 857, ये भी क्या हो गया? रिकंसाइल हो गया। बर्गीस 783 नंबर का चेक है, ये रहा 783 का। इधर फर्क है, ये है चेक 221 का, बैंक ने डाल दिया 212। इसका क्या बनाना पड़ेगा? रिकंसिलेशन बनाना पड़ेगा। बैरी का 511 का चेक था, ये भी 511 का चेक, ये भी 511 का चेक, चेक नंबर 784, चेक नंबर 784, ये रिकंसाइल हो गया। कुक का 97 का चेक था, ये अभी तक क्लियर हुआ नहीं है। हे का 343 का चेक था, इसका भी कहां हुआ? हाँ, ये हो गया हे का चेक। और वो चेक नहीं है, तो अब बचा क्या? रिकंसिलेशन के तो आइटम मिल गया आपको। पहला तो प्रिंटिंग मिस्टेक वाला रिकंसिलेशन कर लो। कौन सा? हमने डिपॉजिट किया था कितना? 529, पर बैंक में कितना दिख रहा है? 520। मतलब बुक में एक एंट्री ज्यादा की है, 1 रुपए के डिपॉजिट की, मतलब बैंक को 1 रुपये क्या है? ज्यादा। तो बैंक को 1 रुपया क्या कर दो? क्रेडिट। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। दूसरा देखो, ये 221 का चेक है, जो बुक में कितना आया? 212 का। तो हमने 221 रुपए का चेक इशू किया था, बैंक ने दिए उसको कितने? 212। मतलब बुक में एक एंट्री ज्यादा की है, कितने रुपए की? 9 रुपए की। हमने बैंक को किया क्रेडिट, तो 9 रुपए बैंक को क्या कर दो? डेबिट। और यहाँ पे 1 रुपया बैंक को क्या कर दो? क्रेडिट। तो ये दोनों एंट्री रेक्टिफाई हो गई। अब इसके अलावा क्या बचा इधर? 119 का, जॉर्ज को क्या दिया था? चेक रिसीव्ड बट नॉट क्रेडिटेड। कितने का? 119 का। बैंक में किधर है? डेबिट में, तो इसको क्या पे डाल दो? क्रेडिट में। बराबर है, ये हो गया। ये 97 का है, चेक रिसीव्ड, सॉरी चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, तो ये क्रेडिट में, तो इसको कहां डाल दो? डेबिट। ये 260 रेंट है, इसको भी कहां डाल दो? डेबिट में। रेंट का चेक दिया था, पर अभी तक बैंक को प्रेजेंट हुआ नहीं, तो बीआरएस में कितने आएंगे? क्रेडिट में 1 रुपया, क्रेडिट में 119, डेबिट में 97, डेबिट में 9, और डेबिट में कितने? 260। हो गया काम खत्म। अरे हाँ कि ना? शुरुआत कीजिएगा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक से 19,973। बात समझ में? फिर इधर आते हैं, इधर का तो सब हो गया। ये स्टैंडिंग ऑर्डर है कुछ तो भी, अब पता नहीं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर, पर बैंक ने हमारे अकाउंट से क्या कर दिया? पेमेंट। तो हमें पता होता कि हमारा कोई स्टैंडिंग ऑर्डर है, अगेंस्ट क्या रहेगा? एक्सपेंस ही रहेगा। अगेंस्ट क्या रहेगा? एक्सपेंस। तो एक्सपेंस को डेबिट और बैंक को क्रेडिट। कितना? 137। ये 212 हो गया ना, ये कर लिया ना जुगाड़? हाँ, ये 221 212 वाला था। बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस को डेबिट और बैंक को क्रेडिट। और ये क्या है? 297। बैंक ने काय का पेमेंट किया, ये अपने को तो पता ही नहीं। हाँ, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो बैंक ने पेमेंट किया, तो हम भी किसी पार्टी को क्या कर देते? डेबिट, और बैंक को क्या कर देते? पेमेंट मेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन बुक। हो गया, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बन गया। आओ बना के देता।
बन गया? अब बन गया कि बनाओगे? टैली भी हो गया? तो आना चाहिए आपका क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश। बस इसमें ट्विस्ट क्या था, पिछले महीने का बीआरएस दिया था। मजेदार चीज थी ना, बोला था ना रुचि 5 मिनट लगेंगे।